आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो,
आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। देह तो बदलेगी, लेकिन देह बदलना भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक देह बदलती है जो बार बार फिर देह मिलती है, और एक बार देह मिलती है जो विगत देह हो जाए करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए देह बदल जाए, हमेशा हमेशा के लिए विगत देह हो जाए तो विदेह में पहुंच जाओगे, और विदेह से विगत देह यानी परमेष्टि हो जाओगे। उस पद को पालोगे जो 3 लोक में बंदनीय है, और पदों की चाहत में घूमोगे तो कभी पद नहीं मिलेंगे। आज तक बहुत पद पाए हैं, बहुत देहें पाई हैं, अब तक कितने देह धरे हैं कौन हिसाब लगावे। अब तक कितनी देह धरी हैं कौन हिसाब लगावे, और माताओं के नयन सलिल से सागर तनिक दिखावे। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे जीव तूने अब तक कितनी देह धरी हैं। यदि इतनी देह धरी है कि उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए, और तेरे मरने पर इतनी माताओं ने रुदन मचाया है, इतने आंसू बहाए हैं कि सागर भी छोटा पड़ जाए। और इस जीवन में भी देखो हमने कितना खाया, कितना पिया, कितना भोगा। आचार्य कहते हैं तुम जितने भी मौत से बचने के इंतजाम कर लो, दुनिया में सच पूछो संसार ही मौत से बचने के काम है। संसार ही उसी का नाम है जो मौत से बचने की कोशिश करता है, और सन्यास है मौत को स्वीकार करता है। जबरन नहीं मरता है सन्यासी भी, लेकिन मौत को सहज स्वीकार करता है। वो जानता है कि जीवन में यदि अमृत था तो मौत में भी अमृत मिलेगा, यदि जीवन धन्य बनाया है तो मौत भी धन्य हो जाएगी। जीवन जिसका त्याग और तपस्या में गया है उसकी मौत निर्वाण में ले जाएगी, और हमारी मौत निर्वाण ले जाए, हमारी मौत निर्वाण बन जाए। और वो मौत कैसे निर्वाण बनेगी? क्योंकि संसारी प्राणी हर चीज की सुरक्षा सोचता है, कल की चिंता करता है, सुरक्षा सोचता है, और इसीलिए चाहे मंदिर हो, चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, और चाहे जब तप हो, कुछ भी कर लो, आदमी सोचता है कि मौत से कैसे बच जाऊं। बैंक बैलेंस है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब मौत से बचने के इंतजाम है। क्योंकि हर बड़ा आदमी, हर दुष्ट आदमी भी मौत से बचने के इंतजाम कर रहा है, लेकिन वो प्रतिक्षण मौत के पास पहुंच रहा है। आप कुछ भी कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जाप कीजिए, व्यापार कीजिए, प्रेम कीजिए, परिवार में झगड़ा कीजिए, आप प्रत्येक क्षण मौत तो अविरल बढ़ रही है, मौत कभी विराम नहीं पाती है। कहते हैं मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है, और हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत नाहक में बदनाम हो जाती है। जिनको एक बार मौत का परिचय हो जाए वो मौत से भागते नहीं हैं, मौत का सामना करते हैं, और मौत उनसे भागने का प्रयास करती है। क्योंकि जिस प्रकार से सज्जनों के सामने दुर्जन नहीं ठहर पाते हैं, और पुलिस वालों के सामने चोर नहीं ठहर पाते हैं, पुण्यात्माओं के सामने पापी नहीं ठहर पाते हैं, इसी प्रकार से सन्यासी के सामने शैतान नहीं ठहर पाता है। और शैतान आ जाए तो वो सज्जन बन जाता है। कहते हैं हे प्रभु, हे गुरु, एक बार तो तेरे पास आया नहीं जाता, और कोई आ जाए, कलयुग तेरे पास आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो सतयुग बन जाता है, रुक जाए तो सतयुग बन जाता है। यानी मौत भी परमेश्वर का स्मरण करते हुए, कसायों का समन करते हुए, मैत्री भाव रखते हुए, इसने राग बैर और संपत्ति परिग्रह का त्याग करते हुए यदि मौत आती है तो मौत सफल हो जाती है। वैसे प्रतिक्षण मौत आ रही है, आयु के निषेक तो हर क्षण हमारे जीवन के समाप्त हो रहे हैं। लोग सोचते कोई देवी पर चोला चढ़ा दो, कोई महामृत्युंजय विधान करा दो,
माता जी कुछ बता दीजिए कि मौत से बच जाएं। मैंने कहा बकरे की माँ कब तक दुआ मांगेगी, क्योंकि एक दिन होता है अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी मर जाता है। यहाँ तो डॉक्टर भी मर जाता है, वकील भी मर जाता है, जो जिंदगी भर मौत के केस लड़ता है वो भी अपनी मौत से हार जाता है। केस लड़ने वाला भी मर जाता है, इलाज करने वाला भी मर जाता है। जो लोगों को दावे करता था कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, वो भी एक दिन मर जाता है। और इतना ही नहीं, पुजारी भी मर जाता है तो पापी भी मर जाता है, धर्मात्मा मर जाता है, धर्मात्मा भी मर जाता है, सेठ मर जाता है तो भिखारी भी मर जाता है, संत मर जाता है तो शैतान भी मर जाता है। मरने के लिए मौत सबको आती है, लेकिन मौत किसको कहाँ ले जाती है ये हमारे ऊपर निर्भर है। मौत भागने से नहीं भागती है, मौत तो डटकर सामना किया जाए, मौत के समय हमारा हिसाब किताब चुकता हो। क्योंकि देखा होगा मौत से लोग बहुत घबराते हैं, और जितना घबराते हैं उतने जल्दी मौत के पास पहुंच जाते हैं। एक फकीर बाहर झोपड़ा लगाए था गांव के, और कपोल कल्पनाएं वैसे मौत कहकर नहीं आती है, हमारे आयु के निषेक समाप्त होते हैं और मौत आ जाती है। लेकिन कहते हैं उसने मौत से पूछा कि तू कहाँ जा रही है। उसने कहा कि हम 10 लोगों की मौत आई है, उन्हें लेने जा रहे हैं। संत ने कहा कि हमने सुना है मौत बड़ी ईमानदार होती है, सबको ले जाती है, समय पर ले जाती है, वे समय किसी को नहीं ले जाती है। तो तू जा रही है तो 10 लोगों को लाना। लेकिन वो कोई 5 दिन बाद वापस आई, और संत ने पूछा कि क्या तू भी झूठ बोलती है, तू भी बेईमानी करती है? तू कह के गई थी कि हम सिर्फ 10 लोगों को लेकर आएंगे, और मैंने सुना कि गांव में 1000 लोग मर गए। वो कहने लगी कि मैं तो सिर्फ 10 लोगों को लेने आई थी, 10 को ही ले जाते, लेकिन लोगों ने हल्ला फैला दिया कि प्लेग हो गया, हैजा हो गया, और लोग घबरा कर मर गए। बाकी लोग तो अभी आपने देखा कोरोना हुआ, कुछ लोगों के लिए वास्तव में बीमारी थी, कुछ लोग दहशत से मर गए, और कहते हैं बेपरवाही से मर गए, उनकी कदर नहीं हुई इसलिए मर गए, दवाइयों के अभाव में मर गए, भूख से मर गए, और कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया। क्योंकि मौत ऐसी है, मौत के नाम से आदमी घबराता है। और सन्यासी होता है उसे पता होता है कि मौत आएगी तो देह बदलेगी, और देह तो बदलेगी, देह भी क्या बदलती है, संसार में जब तक है तब तक कोई ना कोई देह मिलेगी। लेकिन जो देह को बदलने को, देह को मिटाने की किमिया करते हैं, कल्याण मंदिर में बहुत अच्छी बात कही है कि इस देह से तो आपकी स्तुति की जाती है, फिर आप इस देह को नष्ट क्यों कर देते हैं? ये देह से आराधना, पूजा, उपासना, भक्ति की जाती है, फिर आप बार बार कहते हैं कि देह से विगत हो जाओ। तो उन्होंने कहा देह ने ही शुद्ध आत्मा में आज तक अविरोध कर रखा है। उस शुद्ध अवस्था में हमें जाना है तो देह को छोड़ के जाना होगा, और ये विरोधी लोगों को हटा देना चाहिए। और इसलिए बड़े प्यार से, उसे दुश्मनी से नहीं हटाता है संत, संत उसका सदुपयोग करके हटाता है, और संसारी प्राणी उसका दुरुपयोग करता है। भारत में अध्यात्म के साथ देह को त्यागते हैं, आराधना के साथ देह को त्यागते हैं, और पश्चिम में भोग की कामना के साथ देह को त्यागते हैं। इसलिए वो पागल हो जाया करते हैं, क्योंकि हमारी देह बदलती है, लेकिन देह बदलने को मौत मत समझना। वास्तव में मौत तो उस दिन होगी, सच्ची मौत सार्थक हो जाएगी उस दिन मौत। उस दिन मौत भी अमर हो जाएगी, जिस दिन की हमारा पूरा संसार छूट जाएगा। संसार मकान का नाम नहीं है, मकान दुकान ये तो तुम्हारे हॉस्पिटल में जाते हो तब भी छूट जाते हैं। अंतरंग से इनका मोह परिणाम छूट जाए। और एक बार की बात, नए व्यक्ति ने पूछा एक फकीर से कि हमें शहर में जाना है, हमें बस्ती में जाना है। और उस फकीर ने कहा यहाँ से कोई 1 किलोमीटर चले जाओ, बाएं घूम जाना, वहां पर तुम्हें बस्ती मिल जाएगी। वो आया और वो तो आग बबूला होकर आया, कहने लगा तुम फकीर होकर झूठ बोलते हो, मैंने तुमसे कहा था
कि मुझे बस्ती में जाना, तुमने मुझे शमशान में भेज दिया। उसने कहा मैंने तो बस्ती में भेजा था। बोले वहां बस्ती थी नहीं, सिर्फ शमशान घाट था और वहां कुछ मुर्दे जल रहे थे। उन्होंने कहा मैंने ठीक भेजा। उसने कहा फिर तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कह रहा हूं वहां बस्ती नहीं थी और तुम अब सही बस्ती का रास्ता बताओ, आप कहीं फिर से शमशान मत भेज देना। उसने कहा शमशान इधर है और बस्ती उधर है। उसने कहा अरे झूठ बोलते हो। और वो व्यक्ति गया, वास्तव में जहां संत ने शमशान बताया था वहां बस्ती निकली। फिर आया और कहने लगा क्या तुम फकीर होकर भी झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे कहा था इधर शमशान है उधर बस्ती निकली। फकीर बोला निकली होगी, लेकिन तुमने गौर किया मैंने जहां कहा था कि बस्ती है वो वास्तव में बस्ती थी, तुम उसे शमशान कहते हो। जो एक बार बस गया वहां से वापस नहीं आता, एक बार जो पहुंच गया वहां से फिर उखड़ कर नहीं आता। फिर दूसरा दिन नहीं होता, दूसरे बैंक बैलेंस की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, समाप्त हो जाता है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।